आज का संदर्भ है ये 5 संकल्प जो हमारी बदल सकते हैं तकदीर। आइए पहले हम संबोधि साधना गीत की पुस्तक में से प्यारा सा गीत गुनगुनाते हैं, अपने जीवन को अंदर से प्रेरित करते हैं, चार्ज करते हैं। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। हाथ खोलो, जवान खोलो। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। किस तरह जिए? पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, हाँ पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए। हाथ खोलो, आनंद लो। ताली बजाने से सुस्ती दूर होती है। शरीर के 350 पॉइंट का एक साथ एक्यूप्रेशर होता है, हार्ट और माइंड के ब्लॉकेज खुलते हैं। जीवन कितना सुंदर है, बोलो जीवन कितना, चलता फिरता मंदिर है ये, चलता फिरता इसमें बसा हुआ भगवान, बोलो इसमें जीवन है प्रभु का वरदान, जीवन है प्रभु का वरदान। जीवन को हम धन्य करें, बोलो जीवन को हम आनंद उत्सव वर्ण करें, हाँ आनंद उत्सव वर्ण करें। जीवन को हम इंद्रधनुष सा, जीवन को हम सुंदर सरस बनाए। जिए ऐसा जिए, हो जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के, हो जिए ऐसा जिए, हो जिए ऐसा जिए। आनंदम, मस्ती लो, आनंद लो। जीवन में हम जोश भरे, बोलो जीवन में हम मुट्ठी बांधकर, जीवन में हम, बोलो जीवन में हम और अपने सपने पूर्ण करें, हाँ अपने सपने साथ मिले तो ले सबका, साथ मिले तो, और अगर कोई साथ ना दे तो क्या करें? तो रविंद्रनाथ टैगोर की उस पंक्ति को याद करके हमेशा खुद को प्रेरित करके चलो। एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, कोई तोरी डाक सुने कोई ना आसे तो एकला चलो रे। अगर कोई तेरा साथ देने के लिए ना आए तब भी घबराओ मत, बल्कि अकेले ही चलो। जीवन में हम जोश भरे और अपने सपने पूर्ण
पूर्ण करें, हाँ जीवन में हम और अपने सपने पूर्ण करें। साथ मिले तो ले सबका, साथ मिले तो कोई चुप मत रहो, भले ही धीमी आवाज में ही बोल लो मगर गुनगुना जरूर लो। साथ मिले तो ले सबका और नहीं मिले तो गम किसका, हाँ नहीं मिले तो गम किसका। अर्जुन में बेहद दम है, हाँ अर्जुन में, पर एकलव्य भी कहाँ कम है, हाँ एकलव्य भी। हम भी दिल में लक्ष्य बसा कर, हम भी दिल में जीवन सफल बनाए, हाँ जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी जीत के गीत सुनाए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए आनंदम। अगर कोई अपनी कुर्सी पर ठंडा होकर बैठा है तो खुद के जीवित होने का प्रमाण दो। संघर्षों से डरे नहीं, हाँ संघर्षों से हम बिना मौत के मरे नहीं, हम बिना मौत के। अरे खुद को बूढ़ा क्यों समझे, हाँ खुद को बूढ़ा, बोलो खुद को बूढ़ा। सुखराज जी क्या कहा, भंडारी जी क्या अर्ज क्या किया, खुद को बूढ़ा। ठंडे मत रहो, खुद को हमेशा चार्ज रखो। मोबाइल भले ही डिस्चार्ज हो जाए मगर हमारी जिंदगी अंतिम सांस तक चार्ज रहनी चाहिए। खुद को बूढ़ा क्यों समझे और खुद को अपाहिज क्यों समझे, हाँ खुद को अपाहिज। अरे जिसने भी संघर्ष किया, हाँ जिसने भी, उसको अपना लक्ष्य मिला, हाँ उसको अपना। चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगा कर, चंद्र स्वयं पुरुषार्थ जगा कर सोया भाग्य जगाए। जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा जिए, हाथ ऊपर उठाकर जिए ऐसा जिए, ओ जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए। हाँ पंगु भी पर्वत पर चढ़कर, पंगु भी, जय हो, अरे पंगु भी। संगीत धीमे करो और धीमे करो, बिल्कुल धीमे करो, केवल लोगों की आवाज बुलंद होने दो। जिए ऐसा, जय हो, जिए जो जीवन को महकाए। पंगु भी, कौन आदमी, पांगड़ा भी, अरे पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा, जय हो, जिए, जिए ऐसा जिए, जिए ऐसा। जीवन किसी गीत की तरह है जिसे सबको गाना आना चाहिए। जिंदगी किसी गीत की तरह है जिसे सबको गाना चाहिए। जिंदगी संगीत की तरह है, सबको थिरकना आना चाहिए।
जिंदगी एक कर्तव्य है, सबको पालन करना चाहिए। जिंदगी एक संघर्ष है, सबको सामना करना चाहिए। जिंदगी एक पीड़ा है, पर हंस के उस पार जाना चाहिए। जिंदगी एक उत्सव है, हर व्यक्ति को इसका लुत्फ उठाना चाहिए। एक युवक ने ज्ञानी संत के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा रखी और पूछा, भगवान, जिंदगी में उत्सव मनाने के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन सा होता है? संत ने कहा, मौत से एक दिन पहले। रिपीट लो अपने दिमाग में, कौन सा दिन? मौत से एक दिन पहले। युवक ने फिर पूछा, भगवान, मौत का तो कोई पता नहीं चलता कि वो कब आए और कब न आए। तो ज्ञानी संत ने कहा कि जब पता ही नहीं है कि मौत कब आए और कब न आए, तो जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो और हर दिन का उत्सव और आनंद के साथ लुत्फ उठाओ। अपने हर दिन को अपने लिए आखिरी दिन ही समझो, और जिस तरह से अपनी जिंदगी का लुत्फ और आनंद उत्सव मना सकते हो, अपनी जिंदगी का आनंद और उत्सव मनाओ। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपका सरनेम क्या है, हो सकता है आप में से किसी का सरनेम, किसी का अग्रवाल, किसी का ओसवाल, किसी का खंडेलवाल, किसी का वर्मा, किसी का शर्मा, किसी की और कोई गोत्र और कोई जाति होगी, पर मेरा तो एक ही गोत्र और एक ही जाति है। उत्सव अमार गोत्र और आनंद अमार जाति। उत्सव अमार गोत्र और आनंद अमार जाति। हमारा गोत्र क्या है? सदा उत्सव में रहना। और जाति क्या है? सदा आनंद में जीना। यही हमारी जाति है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला का यह नुस्खा समझ में आ गया, आपकी जाति आपके मम्मी पापा की जो रही सो रही, पर कम से कम चंद्र प्रभु की पाठशाला में आकर अपने लिए एक ही जाति बनाओ, और वो है मेरी आनंद ही मेरी जाति और उत्सव ही मेरा गोत्र। ये वो सूत्र है जो इंसान के जीवन को पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। आज अगर कोई व्यक्ति जहां भी खड़ा है, वो इस बात को लेकर कभी गरूर न करे, वो गरूर भी न करे कि वो हजारों से आगे है, और वो पीड़ित भी ना हो, क्योंकि हर आदमी जो जहां खड़ा है हजारों लोग उससे आगे भी हैं, पर हमेशा गर्व करे कि वो हजारों लोगों से आगे भी है। समझ में आ गई बात? आगे वालों को देखते रहोगे तो जलते रहोगे, पीछे वालों को देखोगे तो हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दोगे। आज के दिव्य सत्संग के जरिए अपन लोग पाठ पढ़ रहे हैं। मैं केवल दो चीजों पर जोर देना चाहूंगा। उनमें से पहला है शुक्राना और दूसरा है संकल्प। पहला क्या है? शुक्राना, और दूसरा क्या है? संकल्प। ये वो बुनियादी आधार है जिससे कि इंसान का भाग्य बदलता है, तकदीर बदलती है, इंसान की मनोदशाएं बदलती है, परमात्मा की कृपा उसके साथ जुड़ती है। ये वो आधार है जो इंसान के जीवन को पॉजिटिव और पावरफुल बनाने में हमारी मदद करते हैं। उनमें से पहला है शुक्रिया, दूसरा है संकल्प। पहला है ग्रेटिट्यूड और दूसरा है विल पावर। पहला है ग्रेटिट्यूड, अर्थात अपने आप को शुक्राना से भरो, अपने आप को धन्यवाद के भाव से भरो, अपने आप को कृतज्ञता से भरो। ये दिखने में जितना छोटा शब्द है, ये उतना ही हमारे लिए पावरफुल परिणाम देता है कि अपन लोग हमेशा शिकायतों के भाव से भरे हुए रहते हैं। शिकायतें तभी तक रहती है जब तक आदमी का अंतर्मन धन्यवाद के भाव से नहीं भरता। जिसके भीतर शिकायतें हैं वो असंतुष्ट है, और जिसके भीतर धन्यवाद का भाव आ जाता है उसके भीतर से शिकायतें अपने आप ही मिट जाया करती है। हमारे भीतर या तो शुक्रिया रहता है और या फिर
शिकायत रहती है। एक बहू की सास के प्रति या तो शिकायत रहेगी और या फिर शुक्रिया का भाव रहेगा। अगर असंतोष है बहू को तो शिकायत रहेगी, और संतोष है तो क्या होगा? धन्यवाद है मेरी सास को, इतनी अच्छी मुझे सास मिली, इतनी अच्छी मुझे माँ मिली। शिकायतें ही इंसान के बीच में दूरी पैदा करती है। इसलिए एक सद्गुण आदमी के जीवन के साथ जुड़ ही जाना चाहिए, और वो है, हाथ जोड़कर बोलो क्या है? क्या है? शुक्रिया। वापस बोलिए क्या है? शुक्रिया। फिर तीसरी बार बोलिए शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता आते ही हमारी कृतज्ञता समाप्त हो जाती है, और जब तक शिकायत रहेगी तब तक हमेशा हम पर कृतज्ञता हावी रहेगी। व्यक्ति सोचो, एक बेटा विदेश गया, साल के 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, पर अपने देश में रहने वाले माँ बाप को नहीं संभाल रहा है। वो व्यक्ति कृतज्ञ है या कृतज्ञ? क्या मानेंगे अपन? क्या है? जोर से बोलो तो। जो नहीं बोल पाए वो भी बोल लो, आपको बोलने का अधिकार है। वो कृतज्ञ है कि कृतज्ञ? कृतज्ञ। ठीक है, आपने कहा कि वो कृतज्ञ है, तो उसके इस कृतज्ञता को मिटाने का तरीका क्या है? तो उसे ये याद दिलाऊं, उसे ये एहसास कराऊं कि तुम अपने माँ बाप के द्वारा अपने प्रति किए गए, अब तक पिछले 25 साल तक तुम्हारे लिए किए गए त्याग और बलिदानों को अगर याद करोगे तो तुम भले ही विदेश में भी क्यों न रहते हो, पर वहाँ बैठे बैठे भी तुम अपने माँ बाप को सुबह उठते ही प्रणाम करोगे, हर रोज उनको फ़ोन करोगे, और हर साल ये प्रतीक्षा करोगे कब मुझे मौका मिले मैं देश जाऊँ, माँ बाप के पास जाऊँ, उनकी सेवा करूँ। और अगर आप देश में रहते हैं, अलग भी रहते होंगे, तब भी 24 घंटा में एक बारी सही आप अपने माँ बाप के पास जाएंगे। क्यों? आपको एहसास हो गया है उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और कृतज्ञता का ही ये फॉर्मूला है, हमेशा धन्यवाद से भरो। हमारा माइंड किससे भरा है? राग द्वेष से। हमारा माइंड किससे भरा है? क्रोध और आक्रोश से। हमारा माइंड किससे भरा है? तूने मेरे लिए ये नहीं किया, तूने मुझे तब वो एक लाइन कह दी थी, तब तूने मेरा 4 लोगों के बीच में इंसल्ट कर दिया था। हमें अपने माइंड को सकारात्मक प्रेरणाओं से भरना चाहिए। नकारात्मकताएं हमारे दिमाग पर जब तक हावी रहेगी हमारे लिए जीवन बोझ बन जाएगा, और सकारात्मकताएं अगर हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए तो जीवन हमारा आसमान में ही केवल सूरज नहीं उगेगा, बल्कि हमारे अपने अंतर में भी सूरज का उजाला हमेशा बना हुआ रहेगा। और उसका तरीका यही है, अपने भीतर सकारात्मक प्रेरणाएं लाएं, और उन्हीं प्रेरणाओं के तहत ही मैं कह रहा हूं, अपने दिमाग को धन्यवाद से भरो, धन्यवाद से भरो, धन्यवाद से भरो। रास्ते में अगर कोई हमें लिफ्ट दे दे, जैसे वो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति बैठे हैं, प्रभु जी अगर मैं आपसे पूछूं, खड़े हुए तो देखते हैं इन्हीं की क्लास लेते हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि आप किसी चौराहे पर खड़े हैं और आपको अपने घर की तरफ जाना है, आपको कार नहीं मिल रही, बस नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रहा, इतने में एक कार आई, कार भी चली गई, बाइक वाला आया वो भी चला गया, पर एक साइकिल वाला आया, आपको लगा वो और कोई ले जाने वाला नहीं है, आपने साइकिल वाले से रिक्वेस्ट की, भैया थोड़ा सा मुझे आगे छोड़ दो। उसने कहा आ जाओ ना भाई साहब, इसमें सोचने की क्या बात है, इतनी रिक्वेस्ट करने की कहाँ जरूरत है, आप तो आ जाओ साइकिल पर। और उसने आपको पेंडल चलाते हुए साइकिल पर आपके घर के लिए पहुंचा दिया। जब वो आपको छोड़कर जाएगा आप उसे क्या देंगे? मैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए जीवन का सर्वोच्च आभार उसके समक्ष प्रकट। वेरी गुड। इन्होंने कहा कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए जीवन का सर्वोच्च उपहार उन्हें समर्पण करूंगा कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस सज्जन ने ये बात कही है कि वो कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा अब जरूरी ये है, किसी ने हमें केवल 15 मिनट की लिफ्ट दी, हमने उसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दिया। हमने उस पत्नी को कभी धन्यवाद दिया है?
जिसने सुबह से लेकर रात तक हमारे लिए सारे घर के कामकाज निपटाए, हमें एहसास ही नहीं होता कि वो हमारे लिए क्या करती है। हमें कुछ वो कह भी दे कि मैं थक गई, क्या दिन भर पड़ी रहती हो, थकोगी नहीं तो और क्या करोगी। एक बार गृहस्थी के थपेड़े झेलो तो पता चलता है कि वो हमारे लिए क्या करती है, वो हमारे लिए क्या करती है। ये तो उस आदमी को एहसास होगा जिस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई है। उस आदमी को अब पता चल रहा है कि बिना पत्नी के उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही। किस आदमी को? जिस आदमी की पत्नी चली गई उसको एहसास हो रहा है कि बिना पत्नी के जीवन कैसे जिया जाता है। आदमी जब तक रहता है तब तक उसकी कीमत नहीं होती, पर आदमी जब चला जाता है तब पता चलता है, ओह एक पत्नी गुजर गई। लाश सामने पड़ी है, लोग सजा रहे हैं, ले ही जा रहे हैं। शमशान पर भी चिता पर लाश पहुंच गई है, जला भी दी गई है। व्यक्ति वापस अपने घर आ गया है, पर अब गुमसुम हो गया है। जी रहा था तो रोज पत्नी को ताने छोड़ता था, ताने मारता था, रोज पत्नी के लिए हल्के शब्द कह देता था। आज जिंदगी में पहली बार लग रहा है पत्नी चली गई तो जिंदगी में अंधेरा हो गया है। और कल सुबह जब वो नहाने के लिए जाएगा तो उसे सीधा याद आएगा, आज अगर पत्नी होती तो मेरे चड्डी, बनियान, तौलिया, साबुन, तेल सब चीजें बाथरूम में सजी हुई मिलती, पर अब मुझे ही सब उठाना है। कोई व्यक्ति अहमियत समझे, आपके कितने भी बच्चे क्यों ना हो, बहू क्यों ना हो, पर वो पत्नी की जगह कभी नहीं ले सकते। वो पत्नी की जगह कभी नहीं ले सकते। वो कितना भी आपका ध्यान रख रहे हों, पर एक पत्नी एक पति का जितना ध्यान रख सकती है उतना दुनिया में कोई नहीं रख सकता। एक पत्नी एक पति का जितना ध्यान रख सकती है उतना दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। अब पत्नी की बार बार याद आएगी, नहाते समय भी, खाना खाते समय भी, नाश्ता करते समय भी। अब तो भाई साहब रोटी जैसी आ गई है खानी ही पड़ेगी। पत्नी होती तो क्या होता, क्या होता पत्नी होती तो? अब एक मिनट रुकिए, रोटी ठंडी हो गई, मैं हाथों हाथ गरम गरम करके आपके लिए ले आती हूँ। पत्नी चली गई, वो कहती है अब आपको अकेले जीने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं जाने के लिए निकल पड़ी हूँ। अब मेरे बिना जीना आप अपने को स्वीकार कर लीजिए। आज पत्नी नहीं है तो हमें लगता है वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मार्क ट्वेन से कभी पूछा गया था कि आपकी जन्नत कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, तो कहा गया जहाँ मेरी पत्नी है वहीं पर मेरा स्वर्ग है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा कितना ख्याल रखती है। हम जब तक होता है नहीं समझ पाते, और जब वो चली जाती है तो एहसास होता है। जाने के बाद याद करते हैं, और जीते जी हम एक बार भी उसे धन्यवाद नहीं देते, और कभी ये एहसास नहीं करवाते कि आज तू है तो मेरी जिंदगी है। आज तू है तो मेरी जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति, जितने भी यहाँ पुरुष बैठे हैं, पल भर के लिए सोचो, अगर आपसे पहले आपकी पत्नी चली जाएगी तो आपकी क्या हालत होगी। किसी न किसी बुजुर्ग आदमी को पकड़ता हूँ, चलिए इधर सुखराज जी बैठे, इन्हीं को पकड़ता हूँ, चलो इधर लाओ तो, जिनके अभी धर्म पत्नी हैं, ठीक है, चलो लाओ। इन्हीं से पूछता हूँ, सुखराज साहब से, प्रभु जी एक बात मुझे एहसास कराइए, आप खुद भी एहसास कीजिए, हर कोई व्यक्ति एहसास करे। ये तो तय है कि दो में से किसी न किसी को एक को पहले जाना है। दोनों अपन साथ तो जाएंगे नहीं। तीर्थंकर और गीता का ज्ञान कहता है कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अब दो पल के लिए अपना दिमाग लड़ाइए। अब मुझे बताइए प्रभु जी, अगर आपसे पहले आपकी पत्नी चली गई तो पीछे क्या होगा? ऐसा होगा भी नहीं, दोनों साथ में ही जाएंगे। इंसान के सपने कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे सपने हैं कि ऐसा होगा नहीं कि हम दोनों अलग अलग जाएं, हम दोनों साथ साथ जाएं। अच्छी बात है, ये सपना देखना बहुत अच्छी बात है कि हम सोचें कि हम दोनों साथ साथ जाएंगे। अच्छा, और अगर ऐसी भवितव्यता न हो पाई तो
तो ये असंभव है। अच्छा, साथ ये भी जाएंगे असंभव पता है। भाई साहब, ये इनका इतिहास नोट कर लीजिए सब लोग। वो कहते हैं ये असंभव है कि हम दोनों अलग अलग जाएं। अच्छा है, मैं समझता हूँ कि अपन में से कई लोग इनको जब जाएंगे तो देख लेंगे कि साथ साथ गए या अलग अलग गए। प्रभु हमारी इच्छा पूरी करेगा। हैं? प्रभु हमारी हमारी इच्छा इच्छा पूरी करेगा। पूर्ण करे। चलिए, अच्छा है, प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण करें। अच्छा, अगर चूंकि आपने कह दिया हम तो साथ साथ जाएंगे नहीं, अच्छा आप बताइए कि अगर पत्नी पहले चली जाए तो आदमी की क्या स्थिति होती है? संसार में आप क्या देखते हैं? कहीं का नहीं रहता वो, हैं? कहीं का नहीं रहता है। ये सारे लोग सुनो, जो लोग अपनी पत्नी को तू ताट 1 मिनट में पानी उतार देते हैं, 1 मिनट में कह देते हैं ये है, तू है, वो है। अब जरा सब लोग सुनिए। उम्र दराज व्यक्ति को इसलिए मैंने खड़ा किया ताकि वो अपना अनुभव बता सकें। इन्होंने कहा वो कहीं का नहीं रहेगा। थोड़ा और डिटेल में बोलेंगे? उसकी कमी का महसूस ही उसके जाने के बाद वो लगेगा कि नहीं है। हाँ, उसकी कमी का एहसास उसके जाने के बाद ही लगेगा कि वो क्या है। मेरे प्रभु जी, मैं आप सब लोगों को इसलिए सावचेत करना चाहूँगा, इंसान जिस दिमाग को अपनी पत्नी के प्रति शिकायतों से भरा हुआ है उसको धन्यवाद से भरे और पत्नी के जाने से पहले उसे एहसास करा दे कि तू है तो मेरी ज़िंदगी है, तेरे बिना ज़िंदगी मेरी शमशान के समान है। किसके समान है वो? शमशान के समान है। देखो, इनके तो मैंने केवल कहा शमशान के बराबर है और इनकी आंखें भर आई हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो है तो मैं हूँ। बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बेटियाँ छोड़ छोड़ के जा रही हैं, बहुएँ छोड़ छोड़ के जा रही हैं। एक पत्नी तो है जो हमारी छाया बनकर हमारे साथ जी रही है। किसी 90 वर्ष के व्यक्ति को देखिएगा कि आज उसकी पत्नी है और उस आदमी की ताकत नहीं और उस बूढ़ी अम्मा की भी ताकत नहीं, मगर फिर भी वो बूढ़ी अम्मा, बूढ़ा है पति, सोने से पहले कह रहा है नींद नहीं आ रही है। पत्नी कह रही है लाओ मैं थारा पग दबा दूँ, थारी थोड़ी कमर दबा दूँ, थाने नींद आई जैसी। एक 90 वर्ष की बुजुर्ग महिला भी अपने पति से कह रही है। अर्थात जिंदगी में धन्यवाद देना जरूरी है। माँ बाप को धन्यवाद दो, पत्नी को धन्यवाद दो, बहन को धन्यवाद दो, भाई को धन्यवाद दो, बच्चों को धन्यवाद दो, पड़ोसी को धन्यवाद दो। मुझे लगता है इस दिमाग को आदमी जितना ज़्यादा धन्यवाद से भरता चला जाएगा, आदमी का मन उतना ही संतुष्ट, तृप्त और आनंद में होता चला जाएगा। एक व्यक्ति अक्सर तनाव में ही रहता था, वो हमेशा भगवान को शिकायतें करता ही रहता था। भगवान तूने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पत्नी दी तो भी साली ऐसी दी, माँ बाप भी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं, बच्चे भी भगवान तूने पता नहीं कैसे दे डाले, हर समय माथा खाते रहते हैं। नौकरी भी मिली तो नौकरी भी ऐसी मिली, मेरे से जो जूनियर था उसको तो ज्यादा पैसे वाली नौकरी मिल गई और मुझे कम वाली नौकरी मिली। हमने दिमाग को किससे भर लिया है? किससे? सब बोलो, किससे भर लिया? ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब इसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं, सकारात्मक बना रहे हैं। बेटा आया पापा के पास और आकर कहने लगा पापा पापा प्लीज मेरा होमवर्क करवा दो, मेरा होमवर्क करवा दो, मेरा होमवर्क करवा दो। पापा ने कहा दट, भाग यहाँ से, एक तो मैं पहले से परेशान और ऊपर से तू और आ जाता है रोज रोज माथा खाने के लिए कि मेरा होमवर्क करवा दो। बेटे ने कहा पापा आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, मैं छोटा सा बच्चा, अब मेरा होमवर्क सारा मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ? मैडम ने तो इतना सारा काम दे दिया है और मैं इतना सारा काम अकेला कैसे कर सकता हूँ? पापा प्लीज मेरी हेल्प करो ना। पर पापा ने डांट लगा दी, जा भाग। अब डांट लगा दी, बेचारा बच्चा चला गया, रोता हुआ चला गया, अपने कमरे में गया। भैया पापा होमवर्क नहीं कराएंगे तो खुद ही बच्चा करेगा, और उसको जैसा समझ में आया उसने अपनी ओर से अपना होमवर्क कर लिया। रात को 10 साढ़े 10 बजे पापा को याद आया, अब उनका काम भी निपट गया। सोचा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा था कि होमवर्क में मेरी हेल्प कर दो। ओह, बेचारे ने ठीक ही तो कहा था, मैंने फालतू इसको डांट लगा दी, अब मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जाता हूँ, शायद अगर जगा हुआ हो तो मैं उसका होमवर्क करवा देता हूँ। कमरे में पहुँचे, टेबल लैंप जग रहा था, जल रहा था।
वो बच्चा लिख रहा था और लिखते लिखते ही उसे नींद की झपकी लग गई और वो टेबल पर ही सो गया। पापा को लगा ओह ये होमवर्क करता करता सो गया, देखो तो सही क्या होमवर्क किया है। कॉपी उठाई तो देखा आज मैडम ने उसे होमवर्क में ऐसे लिखने के लिए दिया है, निबंध लिखने के लिए दिया है, और निबंध का विषय है धन्यवाद। क्या है? थैंक्स। निबंध का विषय क्या है? थैंक्स, धन्यवाद। जिन जिन को उसे धन्यवाद देना समझ में आया वो चीजें उसने सामने रख ली थी। उसने लिखा मैं पहला धन्यवाद देता हूं अपनी अलार्म घड़ी को। बच्चा है, बच्चे को जो समझ में आई वो लिखता चला जा रहा है। पापा होते तो क्रम अलग सिस्टमेटिक बनता, पर वो तो बच्चा है ना, बच्चे को जो समझ में आई सो लिख दिया। उसने लिखा कि मैं पहला धन्यवाद देता हूं इस अलार्म घड़ी को। हालांकि जब ये सुबह सुबह बजती है तो मुझे बुरा तो बहुत लगता है, मगर मैं इस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि इसकी वजह से मैं समय पर जग जाता हूं और समय पर स्कूल पहुंच जाता हूं। तो मैं पहला धन्यवाद अलार्म घड़ी को देता हूं। मैं दूसरा धन्यवाद, पास में ही पड़ी है खांसी की दवाई की सीसी बेनाड्रिल, और उस सीसी को देखकर वो लिख रहा है दूसरा धन्यवाद दे रहा हूं मैं खांसी की इस दवा को। जब पीता हूं तो मुझे कड़वी लगती है, पीना अच्छा नहीं लगता, पर मैं इसको थैंक यू कहता हूं क्योंकि इसको पीने के बाद मेरी खांसी ठीक हो जाती है। मैं तीसरा धन्यवाद दे रहा हूं। सब लोग अपने अपने दिमाग में लो, धन्यवाद हम किस किस को दे सकते हैं। तीसरा धन्यवाद उसने कॉपी को देखकर लिखा कि तीसरा धन्यवाद मैं एग्जाम को देता हूं। एग्जाम आते हैं तो टेंशन खूब बढ़ जाता है, पर मैं एग्जाम को धन्यवाद देता हूं क्योंकि एग्जाम के निपटने के बाद 1.5 महीने तक केवल मौज मस्ती करनी ही मेरे लिखी हुई रहती है। चौथा धन्यवाद मैं अपनी माँ को देता हूँ जो रोज सुबह उठ करके मेरे लिए ताज़ा नाश्ता बनाती है, मुझे नहलाती है, मेरे कपड़ों का सही प्रबंधन करके रखती है और मैं प्रेस किए हुए कपड़े पहनकर मैं स्कूल जाता हूँ। मेरी मम्मा को बहुत बहुत धन्यवाद है। 5वां धन्यवाद मैं अपने पापा को देता हूँ। किसको? सब बोलो। पापा को। अब वो पापा जी एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 5वां धन्यवाद मैं अपने पापा को देता हूं। हालांकि वो मुझे डांटते बहुत हैं, पर मैं पापा को धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे खिलौना भी खूब सारे ला करके देते हैं, वो मेरा बहुत सारा ध्यान भी रखते हैं और जब समय की सुविधा हो तो मेरा होमवर्क भी करवा देते हैं। भगवान तुम्हें लाख लाख धन्यवाद है कि तूने मुझे इतने अच्छे पापा दे रखे हैं। मेरा दोस्त जो है ना, मेरा दोस्त संदीप, अरे उसके पास तो पापा भी नहीं है, कम से कम मुझे तूने पापा तो दे रखे हैं। अब वो एक एक लाइन पढ़ता जा रहा है और जैसे ही अंतिम लाइन पढ़ी कि मेरा दोस्त जिसके पापा भी नहीं हैं, ये पढ़ना था, अंदर से पूरी की पूरी सारे रोए खड़े हो गए। क्या मेरा बच्चा मेरे प्रति इतने धन्यवाद के भाव से भरा हुआ है। मैं हूं जो उसे डांटता रहता हूं और एक वो है जो मेरे प्रति थैंक्स देने के भाव से भरा हुआ है। पापा ने कॉपी लिए वहीं पर बैठ गया, आंख बंद करके सोचने लगा, आज मेरा बच्चा इतने लोगों को धन्यवाद दे रहा है, क्या मुझे भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहिए? सजल नयनों से उसने कॉपी पर लिखना शुरू किया, हाँ मुझे भी धन्यवाद देना चाहिए। मैं सबसे पहला धन्यवाद अपने माँ बाप को देता हूँ। ठीक है, उनकी इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरे लिए 4 प्लॉट खरीद के रख सके, पर मैं पापा को धन्यवाद देता हूँ, मम्मी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने टीचर रहकर भी इतने सारे संघर्षों का सामना करके भी मुझे पढ़ा लिखा करके तैयार किया। आज अगर मैं कुछ हूँ तो अपने मम्मी पापा की बदौलत हूँ। मम्मी धन्यवाद, पापा धन्यवाद। वो कॉपी में एक एक चीज़ लिखता चला जा रहा है बच्चे की कॉपी में और लिख रहा है मम्मी आपको धन्यवाद, पापा आपको धन्यवाद। ओह, मेरा बच्चा कह रहा है कि दवाई खारी है तब भी पीता हूँ तो मुझे राहत देती है। माना मेरी पत्नी सांवली है,
मेरे मन पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा कितना ध्यान रखती है। सुबह से लेकर रात तक मेरी हर सुख दुख का वो पूरा पूरा ध्यान रखती है, मेरी हर रत्ती रत्ती का मेरा ध्यान रखती है। आज तक उसने एक बार भी मुझे टिफिन ठंडा नहीं दिया, मुझे कभी ठंडी रोटी नहीं डाली, आज तक कभी मुझे अपने हाथों से कपड़े नहीं धोने दिए। मेरी सारी चीज़ें वो सुव्यवस्थित रखती है। नहीं 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 नहीं, मुझे अपनी पत्नी के लिए शिकायतें करने की आज मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। उसने पत्नी को भी धन्यवाद दिया, उसने अपने बॉस को भी धन्यवाद दिया। मैं आज तक शिकायतें करता रहा था कि मुझे नौकरी हल्की मिली, हल्की मिली, हल्की मिली, पर मेरे कई दोस्त अभी भी धक्के खा रहे हैं और उनको अभी भी नौकरी नहीं मिली। ए बॉस, तुझे धन्यवाद है कि तूने मुझे कम से कम नौकरी तो दे ही दी। बॉस के लिए धन्यवाद लिखा, बच्चों के लिए धन्यवाद लिखा। माना मेरे बच्चे कभी कभी शैतानी करते हैं, पर मेरे बच्चे कितनी मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे पूछे बगैर होमवर्क तक भी वो नहीं करते। बच्चों तुम्हें धन्यवाद। अब वो एक एक चीज़ के धन्यवाद के भाव से भरता जा रहा है और धन्यवाद के भाव से भरा हुआ एक एक लाइन लिखता चला जा रहा है। कब उसको खुद को भी आंख लग गई, ये उसको खुद को भी पता नहीं चला। सुबह बेटा उठा, कॉपी ली, स्कूल के लिए निकल पड़ा और जब मैडम ने एक एक की कॉपी जांच की और उस पर बेटे के बाद में पापा की राइटिंग को देखा तो मैडम चौंक पड़ी। उसने अगले दिन पूरी प्रार्थना सभा में एक पिता की पीड़ा को सुनाया और कहा कि हम लोग समझते हैं कि केवल बच्चों को ही धन्यवाद देना चाहिए। आज पता चला कि कोई पिता भी अगर धन्यवाद से भर जाए तो उसके मन की सारी शिकायतें दूर हो जाती है। और प्रार्थना सभा में जब वो बात सुनाई गई तो लोगों ने ये अनुरोध किया कि पापा की उस चिट्ठी की जेरोक्स कॉपी की जाए और अपने यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबके घरों तक उसकी फोटो कॉपी करके भेजी जाए। और तब उस एक फोटो कॉपी के कारण हजारों लोगों की जिंदगियों में रोशनी आती है, उजाला आता है। और ये उजाला इस तरह से आता है कि हर कोई व्यक्ति धन्यवाद देना सीखे। क्या देना सीखे? धन्यवाद देना सीखे। इससे बड़ा दान क्या होगा, इससे बड़ा वरदान क्या होगा कि व्यक्ति अपनी ओर से हमेशा दूसरों को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रोज सुबह 3 मिनट के लिए आज मैं केवल 2 चीजों की प्रेरणा दे रहा हूं, एक है शुक्राना और दूसरा है संकल्प। 2 चीजें, 3 मिनट दो धन्यवाद के लिए और 5 मिनट दो अपने संकल्प के लिए, अपने विल पावर को बढ़ाने के लिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, व्यक्तित्व का परिवर्तन करने के लिए 5 मिनट दो। केवल अपने लिए दिया गया 7 से 8 मिनट आपने अगर 21 दिन के लिए अगर ये 7 से 8 मिनट रोज देना शुरू कर दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी मनोदशाएं बदलेगी, भाग्य दशा बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, एक दूसरे के साथ हमारा जो नेचर है उस नेचर में परिवर्तन आ जाएगा। 3 मिनट बैठ करके एकांत में कभी सोचो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, किन किन को धन्यवाद देना चाहिए। सोचो, सोच कर सोचो। बात समझ में आ रही है? क्या करूं? सोच कर सोचो मुझे किस किस को धन्यवाद देना चाहिए। बिटिया खड़ी हो तो, बिटिया आप भी खड़ी हो तो दोनों मेरे पास आओ, दौड़ के आओ। बेटा आप भी खड़े हो तो हाँ आ जाओ मेरे पास, हाँ आओ, तीनों लोग आ जाओ मेरे पास, दौड़ के ऊपर आ जाओ। वेलकम। मैंने 3 बच्चों को बुला लिया है, अब मैं 3 ऐसे लोगों को खड़ा कर देना चाहूँगा। टीकम दास जी खड़े हुए तो वेलकम। दिनेश जी साबू खड़े हुए तो चलिए ऊपर आइए मेरे पास। चलिए 3 बच्चों को बुला लिया और 3 थोड़े से उम्र दराज लोगों को बुला लिया मैंने। अब 1 मिनट के लिए सभी लोग आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी कीजिए, माइंड को शांत कीजिए। अपने माइंड को अब ग्रेटिट्यूड से भरिए, कृतज्ञता से भरिए, धन्यवाद के भाव से भरिए। आपको मेडिटेशन करना है, धन्यवाद का मेडिटेशन करना है, कृतज्ञता का मेडिटेशन करना है। आंखें बंद कीजिए।
और अब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार, विनय भाव अंतर्मन में लाइए। ब्रह्मांड के साथ अपने आप को जोड़िए। परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़िए। परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है, अपने आसपास उसे महसूस कीजिए। और अब मन ही मन दोहराइए, हे परमात्मा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। महसूस कीजिए, हे परमात्मन, आपने मुझे इतने अच्छे माता पिता दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद से अंतर्मन को, दिमाग को भरते जाइए, आत्मा को भरते जाइए। हे परमात्मा, इतने सुंदर देव, गुरु और धर्म प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। उत्तम देव, उत्तम गुरु, उत्तम धर्म, उत्तम कुल प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता को याद कीजिए और माता पिता ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए मम्मी पापा से कहिए, प्रिय मम्मी, प्रिय पापा, आपके ढेर सारे एहसानों के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को धन्यवाद से भरते हुए, अगर विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी को याद कीजिए, और नहीं तो अपने भाई बहनों को याद करके उनके प्यार, लाड, दुलार को याद करते हुए उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने यहाँ काम करने वाले स्टाफ को, नौकर, चाकर, बाइयाँ जो भी आती है, ड्राइवर, उन पर गौर कीजिए और उनको भी दीजिए। उनकी महान सेवाओं के लिए उनको दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि हमारे लिए इतना सुंदर भोजन, इतनी सुंदर हरियाली, इतनी सुंदर वायु और जल इत्यादि की व्यवस्था करती है प्रकृति। उसके लिए प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। प्रकृति माँ, तुम्हें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपने सभी सहयोगी स्नेही जनों के लिए देता हूँ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिनके साथ आपकी बोलचाल बंद है, आप उनके पहले के प्यार को याद करते हुए उन्हें दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आत्मा सभी के प्रति शुक्राना अदा करता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ, शुक्राना अदा करता हूँ। सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। चेहरे पर मुस्कान लाइए, हौले हौले पलके खोलिए। माइक लीजिए बेटा, चलिए आप बोलिए। क्या आपको इसकी अनिवार्यता महसूस होती है कि हमें
धन्यवाद देना चाहिए, और जी। देना चाहिए तो हमें किस किस को धन्यवाद देना चाहिए और क्यों? हमें धन्यवाद देना चाहिए जिससे हमारा दिन, हमारा पूरा शरीर खुशी से भर जाता है। वेरी गुड। और हमें धन्यवाद अपने माता पिता, दिव्य गुरुजन व प्रकृति को व आदि चीज़ों को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। वेरी गुड। आपने अभी दिल से धन्यवाद दिया। जी। आप अपने मम्मी पापा को यहाँ से एक अच्छी सी पुकार के साथ धन्यवाद दीजिए। मॉम, पापा, अच्छे से धन्यवाद दीजिए। माँ, पिताजी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मम्मी पापा के साथ कभी झगड़ा भी कर बैठते हैं क्या? नहीं जी। करते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बेटिया आगे आओ। तो आपको क्या लगता है कि हमें किन किन को धन्यवाद देना चाहिए? पापा मम्मी को, और दीदी मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। वेरी मतलब गुड। जॉब करती है वो ना बॉम्बे में, फिर भी मुझे वहाँ से भी टाइम निकाल के कॉल करके मोटिवेट करती है हमेशा। वेरी गुड। क्या आप उनको धन्यवाद कहते भी हैं? मतलब नहीं, मतलब नहीं कहती हूँ, पर आपको क्या लगता है कि हमें हाँ, धन्यवाद कहना चाहिए? कहना चाहिए। धन्यवाद कहना चाहिए ना। कहना चाहिए। 15 मिनट की लिफ्ट देने वाले को भी हम धन्यवाद करते हैं, तो जो हमें लगातार मोटिवेट करता है, हमें सार संभाल कर रहा है, देवदूत बनकर के धरती पर हमारे पालन पोषण के लिए आया है, क्या हमें उनको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। तो दीदी को धन्यवाद दो। दीदी अभी यहाँ है नहीं। अरे आवाज वाइब्रेशन पहुंचते हैं हमारे, ये कभी मत सोचो कि वो हमारे सामने नहीं है। हम जो कुछ सोचते हैं ना, ये सोच भी हमारे पूरे ब्रह्मांड तक इसकी तरंगे पहुंचती है। शुभ या अशुभ कुछ भी सोचोगे, शिकायत करोगे तो भी इसके वाइब्रेशन फैलेंगे, और शुभ सोचोगे तो भी इसके वाइब्रेशन फैलेंगे। दो दीदी को क्या देना चाहोगे? दीदी मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, सही गलत का मतलब बताने के लिए धन्यवाद। 3 बार दो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दीदी। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। सभी लोग अपने मन से अपने अपने परिवार के लोगों को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। हम कुछ सोच भी रहे हैं या बोल भी रहे हैं, हमारी तरंगे वहां तक पहुंच रही है, ये मानकर चलो, हमारी तरंगे वहां तक व्याप्त हो रही है। चलिए उनको दीजिए। आप किस किस को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं मेरे गुरुजनों और मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी। वेरी गुड, आगे आ जाओ ना। हाँ चलिए फरमाइए। मैं अपने गुरुजनों को और मम्मी पापा को धन्यवाद देना चाहूँगी। वेरी गुड। क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने मेरे को सम्मान कराना और इस लायक बनाया है कि ना मैं यहाँ तक मतलब मेरे आगे जीवन में पहुँच सकूँ। हाँ, पर आप उनको अभी तक धन्यवाद दिया नहीं अभी तक आपने, है ना। हम सब लोग एक चीज़ देना भूल जाते हैं जिसमें हमारा टक्का खर्च नहीं होता है, मगर फिर भी हम ये बड़प्पन अपनी ओर से दिखाने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं कि हम आगे बढ़ कर के उनको कभी बोले। हम सबको पता है, मम्मी ने हमारे लिए ये किया, पापा ने हमारे लिए ये किया, ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, लाइन लिस्ट बड़ी हो जाएगी और तुम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। कम से कम धन्यवाद तो उनको समर्पण कर ही सकते हो, धन्यवाद तो उनको दे ही सकते हो। लो दो, अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दो। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपकी शायद सगाई होगी है ना? अभी सगाई होगी ना। अब आपकी शादी कौन करवाएंगे? माता पिता। पड़ोसी? नहीं, नहीं, माता पिता। तो मम्मी पापा आपकी शादी करवाएंगे, 1 करोड़ का खर्चा करेंगे, सब चीज़ आपके लिए दौड़ भाग करेंगे, तो हमें आपको क्या लगता है धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा जोर से दो ना, मरियल आवाज में नहीं। माँ पापा इसको आपको भर- बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ है इसके मम्मी पापा? है क्या? कहीं है क्या? नजर आ रहे हैं क्या? चलिए खड़े होइए, देखिए। हाँ मम्मी भी है क्या इसकी? चलिए खड़े होइए। ये बेटी आपको धन्यवाद दे रही है, आप वापस क्या देना चाहेंगे इनको? अच्छा, अरे वाह, पापा ने भी वापस बोला धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये धन्यवाद, धन्यवाद यानी धन्य भाग्य, हमारे धन्य भाग्य कि तुम जैसी औलाद हमारे घर में पैदा हुई, और हमें ये धन्यवाद है, तो हमें सौभाग्य है कि हमें इतने अच्छे मम्मी पापा मिले। दिमाग में आ रहा है? हमने अपने दिमाग को अब किससे भरा है? धन्यवाद के भाव से। और ये धन्यवाद का भाव आते ही हमारे दिमाग की सारी शिकायतें निकल जाएगी। वेरी गुड। इनको देखते हैं। अब ये आपको भी धन्यवाद गुरुदेव, आप हमें मिले। अच्छा, आपको भी धन्यवाद। अच्छी बात है बेटा कि आप हमको मिले। अच्छा, हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी वजह से आपको इतने अच्छे संस्कार मिल रहे हैं। वेरी गुड। चलिए आप देखता हूँ कि आपको अब उम्र दराज वाले लोग किस किस को धन्यवाद देना चाहिए। मैं धन्यवाद की कड़ी में मैं आपको सबसे निवेदन करूंगा कि मैंने 15-20 साल से जो आपके संपर्क में हूँ, मैं धन्यवाद की यात्रा में ही गुजरता हूँ। मैं हर व्यक्ति जो हमारा सहयोगी बनता है, सबसे पहले
मैं हमेशा अपने माता पिता को याद करता हूँ, स्पीड में। अपने बड़े भाई का आदर के साथ में सम्मान करता हूँ, और छोटे भाई का मतलब जो हमारे इशारे से इशारे काम घर में हो जाते हैं, मैं उसके प्रति पूर्ण रूप से कृत संकल्प हूँ। धन्यवाद को आप जीवन में अपनाए हैं, शुक्रिया अदा करने से जीवन में बहुत कुछ पाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेरी गुड है ना, अच्छी बात है ना, सब लोग धन्यवाद से भर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा। क्यों देंगे? उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, उनकी वजह से जो मुझे बड़ा करके शादीशुदा किया और आज मेरे बाल बच्चे पोते पोती सब है, ये सब उन्हीं की बदौलत है। और किसको दूसरा धन्यवाद धन्यवाद मैं गुरुजनों को दूंगा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। ओ भाई साहब, आज ये अपनी सत्संग- पत्नी को क्यों भूल रहे हैं? सब लोगों को वो सब याद आ जाते हैं, घरवाली क्यों याद नहीं आती? और- उनको धन्यवाद और- दीजिए ना, काम तो वो आती है आपके। और पत्नी को धन्यवाद दूंगा जो हाँ, मुझे आपकी सुबह पत्नी 5 जी आई है बजे क्या? उठा आपकी के। पत्नी जी आई है क्या यहाँ? नहीं, आज नहीं आई सर। आज ये कल से लेके आइएगा। चलिए आगे दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। सबसे पहले मैं गुरुजन को हाँ, आगे धन्यवाद आइए। देना अरे चाहता हूँ गुरुजन तो ये कि धन्यवाद के उन्होंने काबिल ही हमें हैं। धन्यवाद देने की शिक्षा दी है। मैं अपने माता पिता और सभी आगे आइए, परिवार आगे आइए जन दिनेश बाबू। और अपनी पत्नी और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें मोटिवेट करके यहाँ लेके आई है। धन्यवाद। अच्छा आप बताइए, आप अपनी पत्नी को धन्यवाद क्यों देना चाहेंगे? चलिए। वो सभी जगह साथ देती है और सभी जगह मोटिवेट करती रहती है। अच्छा। आज यहाँ आने के लिए भी वही मोटिवेट करती है। अच्छा, धन्यवाद। मतलब आपके गुरु असली वो हो गए तब तो, है ना? अच्छा इधर आइए, मेरे करीब आइए दिनेश बाबू। आप जरा याद कीजिए, आपकी पत्नी आपके लिए क्या क्या करती है, जरा मुझे सुनाइए ना। सब वो आपके कुछ लिए क्या करती है, करती है? सब सब कुछ कुछ में थोड़ा दो चार नमूने गिनाइए ना, ये सब लोगों को, ताकि एहसास हो पत्नी क्या क्या करती है। लोगों को लगता है पत्नी कुछ करती नहीं है, घर वो में क्या दिन भर नहीं मौज मस्ती करती है। ये वो क्या नहीं करती है, उसकी कोई व्याख्या नहीं करती। अरे दो चार गिना भी दो ना, क्या क्या करती है सुबह से। सुबह नाश्ते से लेके कपड़ों से लेके सब चीज की व्यवस्था वो करती है और माता पिता का आदर करना भी उसी ने ज्यादा सिखाया है। घर का काम करती है नौकरानी बनकर, वो बहन बनकर आपका लाड भी करती है, ठीक है? माँ बनकर आपको खाना भी खिलाती है, पत्नी बनकर के आपको सुख भी देती है, और आपके घर को संभालने का काम आप कम करते हैं और आपके घरवाली ज़्यादा करती है। अगर आज आपके घर की इज्जत पूरी बनी हुई है तो उसी किसकी की वजह- बदौलत? उसी की वजह से। अब बताओ, उसी की बदौलत बनी हुई है, और हम कहते हैं उसी की बदौलत, यूं बोल दो ना, उनकी बदौलत। उनकी बदौलत। तो हम लोग ये कब छोड़ेंगे पत्नी को तू ता तुम कहना, जो इतनी सम्माननीय है हमारे जीवन के लिए? हम उनके लिए तुम पर क्यों उतर कर आ गए? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हर व्यक्ति अपने जिगर को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने मन को किस चीज से भरे? हाथ जोड़कर बोलो, किस चीज से? धन्यवाद धन्यवाद। किससे भरे हम? थैंक यू थैंक यू थैंक यू विराज जी। हम लोग धन्यवाद देना भूल जाते हैं। इंसान को दो में से एक फैसला करो, मैं कृतज्ञ बनूं या कृतज्ञ बनूं, और जिसको लगता है मुझे कृतज्ञ बनना चाहिए, उन लोगों को अपने दिल और दिमाग को किससे भरना चाहिए? धन्यवाद से, जो हमारे अंदर में एक परिवर्तन लाएगा। क्या करेगा ये? हमारे अंदर में एक परिवर्तन लाएगा। शुक्राना और संकल्प। संकल्प में बड़ी सिद्धि होती है, संकल्प से ही सिद्धि होती है, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। संकल्प हमें अंदर से मजबूत बनाता है। हमारे मन को मजबूत बनाने का काम अगर कोई करता है तो संकल्प है। एक और हो शुक्रिया और दूसरी और हो संकल्प। सार रूप में इतना सा कहूंगा, वे संकल्प हर व्यक्ति को अपने भीतर दोहराने चाहिए, जो संकल्प हमारे विचारों में क्रांति लेकर आते हैं, हमारे अवचेतन मन की गहराई तक जाते हैं, और 21 दिन तक, मैं तो कहूँगा जिंदगी भर, मैं आज भी करता हूँ, जिंदगी भर हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर कम से कम 21 दिन तक तो, जैसे भाई साहब नीम का पेड़ भी लगाओ ना, तो 21 दिन तक उसको पानी देना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, फिर वो अपने आप फलता फूलता रहता है। वैसे ही हमें भी अपने माइंड में 21 दिन तक ये बीज बोते रहो, ये सींचते रहो, और ये 5 संकल्प अपने भीतर दोहराते रहो। कितने संकल्प? 5 संकल्प। मेरा मानना है विचार बदल दो तो व्यक्तित्व बदल जाता है। क्या बदल दो? विचार बदल दो तो व्यक्तित्व बदल जाता है। जड़ें बदल दो तो तने भी अपने आप बदल जाते हैं। पत्तों को बदलने के से कुछ नहीं होगा, बदलना है तो जड़ों पर
काम करो, और जो मैं सिखा रहा हूं और जो मैं बता रहा हूं वो अंदर मन की गहराई तक ले जाना है। एक दिन बोलो, 1 मिनट में एक संकल्प दोहराओ, एक बार दिमाग में बोलो, 1 मिनट केवल उसमें उतरते जाओ, उसे रियलाइज होते जाओ, अंदर में उस एक संकल्प की गहराई में उतरते जाओ। फिर अगले मिनट में दूसरा संकल्प मन में दोहराओ, एक बार मन में बोलो और फिर शांत होकर उसमें उतरते जाओ। वो जो हमारे अवचेतन मन की गहराई में, हमारे शरीर के प्राण प्राण में, वो उसकी गहराई तक उसे उतरने दो। जैसे हम पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पूरी बॉडी तक पहुंचेगा ना, तो वैसे ही ये जो संकल्प में अब आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं, वो संकल्प अपने अंदर तक उतरने दो। 1 संकल्प 1 मिनट, 5 संकल्प 5 मिनट। अब तक जो काम आपका सामयिक करने से नहीं हुआ, प्रतिक्रमण करने से नहीं हुआ, अभिषेक करने से नहीं हुआ, मंदिर जाने से नहीं हुआ, जो जीवन में परिवर्तन और रूपांतरण घटित नहीं हो पाया है, वो सारा कायाकल्प होगा हमारे केवल इन विचार के परिवर्तन से। और ये 5 संकल्प फिर दोहराता हूं, 1 मिनट 1 संकल्प। 3 मिनट बैठो धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद देते जाओ, रियलाइज करते चले जाओ, अंदर की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने लग जाएंगी। उसके बाद 5 मिनट तक 1-1 मिनट में 1-1 संकल्प दोहराओ। उनमें से पहला संकल्प है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। सब बोलो तो क्या हूं मैं? हम भूल गए, क्या भूल गए कि हम श्रेष्ठ भी हैं, हम भूल गए कि हम आत्मा भी हैं। हमें केवल ये याद है, अगले को याद है मेरा नाम प्रदीप, किसी को याद है मेरा नाम संदीप, किसी को याद है कि मेरा नाम संपत, किसी को याद है मेरा नाम कृष्ण। सबको ये सारे नाम याद हैं, पर किसी को ये याद नहीं है कि मैं आत्मा हूं। बात समझ में आ रही है? पहला संकल्प अपने भीतर हम दोहरा रहे हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। ये बोलते समय भूल जाओ मैं पुरुष हूँ या मैं स्त्री हूँ या मैं नपुंसक हूँ। ये भूल जाओ मेरा धर्म क्या है, मजहब क्या है, जाति क्या है, गोत्र क्या है। ये भूल जाओ मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। ये भी भूल जाओ मेरा पद क्या है, मेरा पैसा क्या है। सब चीज़ों से मुक्त होकर केवल एक ही भीतर की गहराई में संकल्प उतरने दो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। सब लोग दोहराओ, क्या कहा मैंने? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ और मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। ये एक लाइन बोलो और अंदर की गहराई में इसकी विराटता को फैलने दो, इसकी तरंगों को अंदर तक व्याप्त होने दो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। माना हमारा शरीर श्रेष्ठ है, पर शरीर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से भी श्रेष्ठ हमारी बुद्धि है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ हमारी आत्मा है। हम उस परम श्रेष्ठ को हम याद कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं और मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं। किसकी क्या उम्र है भूल जाओ, अभी भी हम बहुत कुछ करने में समर्थ और हमारे भीतर कुछ भी होने की संभावना बनी हुई है। दूसरा संकल्प, इसके विवेचन में न जाते हुए केवल दूसरा संकल्प सीधा, और वो है मैं अपनी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक उपयोग करूंगा। दूसरा संकल्प लो अपने दिमाग तक, अपने अंतर्मन तक, अपनी आत्मा तक। मैं अपनी सोच, लो अपने दिमाग में लो, मैं अपनी सोच, शब्द और शक्ति का सदा सकारात्मक उपयोग करूंगा। क्या करूंगा मैं? पॉजिटिव। परमात्मा ने जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है? सोचने की क्षमता दी है, बोलने की क्षमता दी है, और ये जो हमारी औकात बनाई है, तन मन धन वर्चस्व जो कुछ भी है, मैं क्या करूंगा हमेशा इनका सकारात्मक। वापस बोलो, क्या करूंगा इनका सकारात्मक, यानी पॉजिटिव। मैं इनका क्या करूंगा हमेशा सकारात्मक उपयोग करूंगा।
हमेशा इनका सकारात्मक उपयोग करूंगा। सोच, दिमाग पर लो, अंगुली रखो अपने दिमाग पर, मैं अपनी सोच, मुंह पर हाथ रखो, शब्द, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, शक्ति। तो 3 चीजें हैं, सोच, शब्द और शक्ति। इन तीनों का मैं क्या करूंगा? हमेशा सकारात्मक उपयोग करूंगा। बोलेंगे सकारात्मक, सोचेंगे सकारात्मक, जो भी भगवान ने हमारी औकात बनाई है इसका उपयोग करेंगे सकारात्मक। गाली कौन निकालता है, सकारात्मक वाला या नकारात्मक वाला? अशुभ चिंतन कौन करता है, सकारात्मक वाला या नकारात्मक वाला? है? गुटखा खाने में और शराब पीने में कौन उपयोग करता है, सकारात्मक की नकारात्मक? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अवचेतन मन की गहराई तक 21 दिन तक ये बार बार अंदर तक ये संकल्प दोहराना होगा, मैं मेरी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक उपयोग करूंगा। तीसरा संकल्प, मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और अपनी ओर से दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। बस ये लाइन अपने भीतर बोलो, इसकी गहराई में उतरते जाओ, अपने आप अवचेतन मन की गहराई में काम होना शुरू हो जाएगा। तो भीतर में ये जो चिंता, उदासीनता, शिकायतें, निराशा भाव सारे दूर होते चले जाएंगे। 100 समस्याएं अगर आपके जीवन से दूर ना हो जाए तो मुझसे कहना। अंदर का परिवर्तन जीवन का परिवर्तन है और छोटे छोटे संकल्प जीवन का परिवर्तन करने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। वापस दोहराता हूं, पहला संकल्प, सब बोलिए तो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मेरे भीतर अपार संभावनाएं हैं, विराट बना लो अपने आप को। नंबर 2, मेरी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक उपयोग करूंगा, पॉजिटिव उपयोग करूंगा। नंबर 3, मैं स्वयं भी हमेशा खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। नंबर 4, विपरीत वातावरण बन जाने पर भी मैं सहज और शांत रहूंगा। अभी तो क्या होता है, 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, अभी हम आपा खो बैठते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? विचारों में अगर हमने कोई चीज, कोई किरणें, कोई रेज, कोई दवा, कोई संजीवनी अगर हमने पहुंचा दी तो अंदर में परिवर्तन हुआ, तो अपने आप जीवन का परिवर्तन घटित होता है। और वो चौथी लाइन है, सब बोल लो, विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहूंगा। अंतिम 5वीं लाइन, मेरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे साथ है। क्या है 5वीं लाइन? परमात्मा मेरे साथ है। 5वीं लाइन क्या है? परमात्मा मेरे साथ है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं परमात्मा की नज़रों से गिर जाऊं। 5वीं लाइन क्या है? ये परमात्मा मेरे साथ है और मैं ऐसा कोई काम कभी नहीं करूंगा जिससे कि मैं परमात्मा की नज़रों से गिर जाऊं। और अंतिम 5वां संकल्प है, हाथ ऊपर उठाकर बोलो, परमात्मा मेरे साथ है। क्या है? ये विश्वास जगाना जरूरी है, तभी आत्मविश्वास जगेगा। परमात्मा मेरे साथ है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं परमात्मा की नजरों से गिर जाऊं। लाइन क्या है? परमात्मा मेरे साथ है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं परमात्मा की नजरों से गिर जाऊं। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। संकल्प अगर मजबूत हो, पावर अगर अंदर जगाना है तो विल पावर को मजबूत करना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो सब जुट जाएंगे, केवल अंदर में संकल्प का धन चाहिए, केवल अंदर में संकल्प का धन चाहिए। खुद को बदलना ये मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। ए मेरे प्यारे भाई, शुक्राना और संकल्प, ग्रेटिट्यूड एंड विल पावर, ये 2 पावर ऐसे हैं, 2 चीज़ें ऐसी है जो हमारे तन मन चेतना को मात्र 21 दिन में बदल सकती है।
दावे के साथ विनम्रतापूर्वक ये अनुरोध कर रहा हूं, हम अब इसका नियमित अपनी प्रवचन सभा में इस्तेमाल भी करेंगे, उपयोग भी करेंगे, और आने वाले कल तक, आने वाले दिनों में हम अपने जीवन में रूपांतरण होता हुआ खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे।